Hello friends, we are starting a new series. It's based on PYQ. So we are starting with the 2022 PYQ questions. तो ये पहला क्वेश्चन है. मैं एक लाइन से सभी क्वेश्चंस करवा दूंगा. शॉर्ट्स वीडियो रहेंगे एंड मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. पहला तो ये क्वेश्चन था, डिलिमिट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन रिलेशन टू अदर सोशल साइंस. मैं क्वेश्चन समझाते जा रहा हूँ और जल्दी जल्दी आपको आंसर बता दूंगा. सोशियोलॉजी का जो कंसेप्ट है वो अदर सोशल साइंस से कैसे डिफरेंट है और क्या क्या सिमिलरिटीज है इसके बारे में. ठीक है, मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं थिंकर्स के नेम भी इंक्लूड किए हैं जो आपको टाइम के साथ पता चलते जाएगा. ठीक है, तो पहला देख लेते हैं. सोशियोलॉजी इज़ अ डिस्टिंक्टिव सोशल साइंस. ये क्या बताता है हम लोग को ह्यूमन सोसाइटी के अंदर स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंटरेक्शन कैसा होता है और क्या क्या चेंजेस आते हैं. ये दो इंडिविजुअल के बीच का जो इंटरेक्शन होगा, सोसाइटी का क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या क्या नॉर्म्स है, कल्चर है, वैल्यूज़ है, ये सभी हम लोग को क्या बताता है, सोशियोलॉजी का स्टडी हम लोग को ये बताता है. ठीक है, अभी आगे क्या है, इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट स्कोप एंड दैट फोकस ऑन सोसाइटी एज अ होल. हेयर्स हाउ सोशियोलॉजी इज डिलिमिटेड. तो पहले देख लेते हैं दो तीन कंसेप्ट. पहला है एंथ्रोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में कैसे ये डिफरेंस है. एंथ्रोपोलॉजी क्या स्टडी करता है ना, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, सोसाइटी एंड ह्यूमन बींग्स. ठीक है, तो आपको ब्लू कलर के जो पॉइंट्स हैं हाईलाइटेड है उसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे. ठीक है, और ये क्या करता है ना, एंथ्रोपोलॉजी टाइम के अक्रॉस देखता है कैसा कल्चर में चेंजेस लाया, सोसाइटी में क्या चेंज आया है और ह्यूमन बींग्स के नेचर में क्या चेंज आया है. और डिलिमिटेशन मतलब क्या है कि हाउ सोशियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इन सोशियोलॉजी वी लुक एट द ब्रॉडर कंसेप्ट. ठीक है, वी लुक एट द ब्रॉडर कंसेप्ट और एंथ्रोपोलॉजी में स्मॉलर कॉन्सेप्ट पे फोकस किया जाता है. ब्रॉडर कंसेप्ट इन द सेंस सोशल स्ट्रक्चर पे हम लोग फोकस करते हैं, इंस्टीट्यूशन पे फोकस करते हैं. इंस्टीट्यूशन आपको पता है क्या है, कास्ट है, हमारा रिलीजन है, हमारा लॉ है, हमारा पॉलिटिक्स है. ठीक है, और इंटरेक्शंस पे हम लोग फोकस करते हैं. वाइल एंथ्रोपोलॉजी डेल्व्स इनटू कल्चर प्रैक्टिसेस, बिलीव्स, डायनेमिक्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप. ठीक है, होप आई एम क्लियर विद दिस. और आपके सामने यहाँ पे मैंने ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक थ्योरिस्ट को भी यहाँ पे मेंशन किया है. फ्रांस बोएस करके इनका नाम है. इन्होंने कंसेप्ट दिया था कल्चर रिलेटिविज्म का कंसेप्ट है. ठीक है, थिंकर्स एंड देयर आइडियाज़ के बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन. अब आ जाओ इकोनॉमिक्स से कैसे डिफरेंस होगा. इकोनॉमिक क्या बताता है हम लोग को, प्रोडक्शन बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, कंजम्पशन बताता है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक इकोनॉमिक सिस्टम और पॉलिसीज के अंदर. ठीक है, और डिलिमिटेशन मतलब क्या हो गया, सोशलॉजी इज हाउ इट इज़ डिफरेंट. तो ये बताता है ना कि इकोनॉमी का क्या सोशल इम्प्लीकेशन है हमारे सोसाइटी के अंदर. तो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या और सोशल इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है. इकोनॉमिक सिस्टम के थ्रू इनइक्वलिटी का स्प्रेड होना, लेबर रिलेशंस, लेबर लॉज, अर्बनाइजेशन, डी अर्बनाइजेशन, रूरलाइजेशन, ये सब हम लोग देखते हैं. ठीक है, कार्ल मार्क्स का यहाँ आप डाल सकते हो, कैपिटलिज्म इंटरवेंड इन द इकोनॉमी एंड पावर डायनेमिक्स के बारे में, ये तो नॉर्मल सा है. पॉलिटिकल साइंस के बारे में देख सकते हैं, हाउ इट इज़ डिफरेंट. पहला तो है क्या, स्कोप क्या है हमारा. पॉलिटिकल साइंस एक्सप्लोर द पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है. डिलिमिटेशन क्या हो जाएगा कि सोशोलॉजी क्या चेक करता है, सोसाइटल स्ट्रक्चर और उस पर मतलब एंड द इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिक्स. अगर मान लो लाइक चाइना और इंडिया को कंपेयर करते हैं तो बोथ आर हैविंग अ डिफरेंट पॉलिटिकल सिनेरियोज. तो हाउ इट हैज़ बीन डेवलप्ड ड्यू टू द सोसाइटल स्ट्रक्चर. ठीक है, अभी थिंकर्स को कौन से थिंकर्स को कोट कर सकते हैं यहाँ पे, मैक्स वेबर को कोट कर सकते हैं. इन्होंने काम किया अथॉरिटी और ब्यूरोक्रेसी पे, बहुत ही फेमस वर्क है ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए, बहुत अच्छा हो जाएगा अगर यू कोट ऑन दिस थिंग. देख रहे हो ना यहाँ पे नॉर्मल सा मैंने 2-3 लाइन के अंदर आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश किया है. तो अंतिम मिनट के लिए दीज आर द बेस्ट थिंग्स विच यू कैन रेफर एंड सर्टेनली यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स. ठीक है, साइकोलॉजी के बारे में देख लेते हैं. तो पहला स्कोप क्या है कि साइकोलॉजी क्या करता है ना, इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में बात करता है, कॉग्निशन, इमोशंस, एक्सप्लोरिंग द माइंड एंड इट्स प्रोसेस. डिलिमिटेशन क्या हो जाएगा, सोशियोलॉजी क्या स्टडी करता है, वी स्टडी ऑन द ग्रुप बिहेवियर. ठीक है, सोशल इंट्रैक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं. सोसाइटल इन्फ्लुएंस कैसा होता है इंडिविजुअल के साइकोलॉजी पे, ये सब बात करते हैं. थिंकर्स कौन आ जाएंगे इसमें, एमाइल डर्कहाइम का हमारा सुसाइड का जो रिसर्च है वो काम आ जाएगा कि हाउ सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल बिहेवियर. उन्होंने ये कहा है कि इंडिविजुअल का नेचर नहीं डिसाइड करता है कि दैट ही विल कमिट सुसाइड, सोसाइटल का एक्शन डिसाइड करता है कि हाउ द इंडिविजुअल आर टेकिंग द एक्शंस. ठीक है, तो ये हम लोग को साइकोलॉजी के बारे में आपको समझ में आ जाना चाहिए. हिस्ट्री के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. हिस्ट्री क्या करता है आप सभी को पता है, पास्ट इवेंट, डेवलपमेंट्स और नैरेटिव्स के बारे में बात करता है. सोशियोलॉजी क्या करता है कि वी टेक द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बट इज मोर कंसर्न विद एनालाइजिंग द प्रेजेंट डे सोशल स्ट्रक्चर. अभी हम लोग क्या करते हैं कि हिस्ट्री का कुछ कंटेक्स्ट उठाते हैं, जैसे गरीबी, पोवर्टी के बारे में देखते हैं एंड हाउ इट इज़ नाउ. We link it with the globalization, privatization and liberalization and check how it is getting developed in the new society. ठीक है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो मार्क्स ने दिया था वो भी कंसेप्ट यहाँ पे इंक्लूड हो सकता है.
ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, इन्होंने कौन सा थिंकर्स का नाम को कोट कर सकते हो आप, फर्नेट ब्रॉडल्स के कंसेप्ट है, यहाँ पे है लॉन्ग्यू एंड ड्यूरे करके इन्होंने कंसेप्ट दिया है। ये देखो, ये सबसे यूनिक चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। आई डोंट थिंक कि ये वाला कंसेप्ट और ये वाला नाम आपको कहीं मिल तो जाएगा, बट दीज आर द थिंग्स विच यू आर गेटिंग एट वन प्लेस, ठीक है। तो ये जरूर कोट करोगे तो यू विल बी हैविंग अ डिफरेंट आइडिया एंड डिफरेंट आउटलुक इन योर आंसर, ठीक है। तो इन्होंने क्या बात किया था कि इन हिस्ट्री कनेक्ट सोशियोलॉजी इंटरेस्ट इन लॉन्ग टर्म ऑफ सोशल चेंज, ठीक है। ओके, अब ज्योग्राफी के बारे में देख लेते हैं। ज्योग्राफी तो सभी को पता है, फिजिकल और ह्यूमन फेनोमेना के बारे में डिस्कस करता है, बट सोशियोलॉजी क्या करता है कि हाउ ज्योग्राफी शेप्स द सोशल लाइफ एंड वाइस वर्सा। अब देख लो, मंगोलिया और इंडिया के बारे में देख लेते हैं। जस्ट एग्जांपल लिया मैंने मंगोलिया को, इंडिया का देख लो। तो यहाँ पे एक्चुअली 1 किलोमीटर के अंदर 2 ही पीपल रहते हैं। यहाँ पे दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा पीपल, आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर, बट आई गेस 100+ ही पीपल रहते होंगे 1000 किलोमीटर के अंदर, ठीक है, 1 किलोमीटर के अंदर, सॉरी। तो ये डिफर करेगा ना चीज़ों के अंदर, मटेरियल के अंदर, हाउ द वे ऑफ लिविंग एंड द वेलबींग ऑफ द पीपल विल बी, ठीक है। अब इनको किस थ्योरिस्ट को आप कोट कर सकते हो, डोरेन मैसीज को कोट कर सकते हो। इनका वर्क है एक स्पेशल रिलेशन अलाइंस विद द सोशियोलॉजिकल कंसिडरेशन ऑफ स्पेस एंड प्लेस। अब मैं ये आपको रिकमेंड जरूर करूँगा कि ये सब को ना एक बार आप पढ़ लो, और इनका जो मैंने जो यहाँ पे मेंशन किया ना, डोरे मैसीज, फर्नेट ब्रॉडल, ये सब को जरूर मेंशन करना आप, ठीक है। और समरी के बारे में आप बता सकते हैं, जस्ट कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो, सोशियोलॉजी स्कोप इज यूनिकली पोजिशन टू एग्जामिन द सोसाइटी एज अ होल, ठीक है। ये आप पहले मैंने देख लिया था, आप लोग ग्रुप के बारे में पता है आपको, ब्रॉड व्यू पॉइंट है यहाँ पे, और हम लोग सोसाइटी को एज अ सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ के बारे में चेक करते हैं, कल्चर नॉर्म्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। नोटेबल थिंकर्स कौन कौन से हैं, डर्कहाइम, वेबर और मार्क्स के बारे में पता है आपको। और ये जस्ट यहाँ पे एक शॉर्ट नोट है जो एक हाफ एन पेज का है, सब एक जगह समराइज है, ये आपके लिए एक जगह पे मिल जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी का जस्ट मैं बता देता हूँ कि इसको कैसे पढ़ना है। ओके, तो एंथ्रोपोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं तो ये क्या स्कोप है, कल्चर और सोसाइटी का स्कोप है यहाँ पे। सोशियोलॉजी क्या फोकस करता है, ब्रॉडर फोकस करता है। चलो एक जगह पे मिल गया आपको। थिंकर्स कौन कोट करोगे, फ्रांस बोयस को कोट कर देना यहाँ पे। इकोनॉमी में क्या होगा, इकोनॉमिक सिस्टम। सोशियोलॉजी क्या करता है कि सोशल इंप्लीकेशन देखता है, इकोनॉमिक का इनइक्वलिटी है, लेबर एंड ऑल दैट, कार्ल मार्क्स को कोट कर देना। चलो बढ़िया है। पॉलिटिकल साइंस देख लो, पॉलिटिकल साइंस में सोशियोलॉजी क्या करता है कि हाउ पॉलिटिक्स इज इन्फ्लुएंसिंग द सोसाइटी, ठीक है। तो मैक्स वेबर को कोट कर सकते हो। ब्यूरोक्रेसी, और हमारे क्या था एक और, बताओ जल्दी से, ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात किया ना मार्क्स ने, सॉरी मैक्स वेबर ने, ठीक है। साइकोलॉजी देख लेते हैं। साइकोलॉजी में मैल्डरकैम का सुसाइड वाला को कोट कर सकते हैं। हिस्ट्री में आप फर्नेट ब्रॉडल बता दिया। ज्योग्राफी में आप लोग डोरेन मैसी को कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज एक चल रही है 2022 के PYQ के। एक एक क्वेश्चन का एक एक वीडियो रहेगा, शॉर्ट रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा, और यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड न्यू इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली टू इनहांस योर आंसर राइटिंग, ठीक है। ये सभी यूनिक वे से आपको प्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने ये स्टेप्स उठाए हैं। ओके, सो ओके, हाँ, यहाँ पे एक था ना, ब्यूरोक्रेसी और अथॉरिटी के बारे में बात किया है मार्क्स ने, सॉरी मैक्स वेबर ने। ओके फाइन, सो विल बी सीइंग यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।